फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है शुड हैव टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। इसका मतलब क्या होता है? शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, यानी कि जरूर करना चाहिए। तो जरूर के सेंस में हम शुड हैव टू का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि टू, इसके बाद जो टू आया है, टू के बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अभी आप सेंटेंस के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखना है और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है कि आप इंग्लिश सीख जाए। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है? पढ़ाना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए वरना वो एग्जाम में फेल हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिया है, हम शुड भी पढ़ रहे हैं और शुड की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आगे अभी और पढ़ाया जाएगा। अभी उड है, उड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। तो आपने सकता है इसको भी पढ़ लिया है। पॉसिबिलिटी के केस में आपने ये भी पढ़ा है कि कहाँ पे सकता है, कैन का प्रयोग होगा, मे, माइट का प्रयोग होगा, ये भी आपने पढ़ लिया है। तो देखिए, सेंटेंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए वरना वो एग्जाम में फेल हो सकता है। देखिए, हो सकता है आया है, इसके लिए मे या माइट कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए, मुझे पढ़ाना ही चाहिए, पहले इतना सेंटेंस आप कंप्लीट करिए। आई शुड हैव टू टीच। टीच मतलब पढ़ाना। देखिए, टू आया, उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है टीच। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर। मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर। वरना, वरना के लिए और एल्स ही माइट फेल द एग्जाम। देखिए, माइट का प्रयोग किया गया है सकता है के सेंस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि पास हो सकता है, अगर नहीं पढ़ेगा तो फेल भी हो सकता है। तो इस तरह से इसमें संभावना, इसलिए हम मे या माइट या कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चारों का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ही माइट फेल द एग्जाम, या ही कुड फेल द एग्जाम, या ही कैन फेल द एग्जाम। मे का भी यूज हो सकता है, ही मे फेल द एग्जाम, तो मे का भी यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर और एल्स ही माइट फेल द एग्जाम। मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए वरना वो एग्जाम में फेल हो सकता है। पढ़ाना ही चाहिए, ये नेसेसरी है कि अगर हमें पढ़ना आ रहा है तो अपने भाई को पढ़ाना भी चाहिए। ये बात तो सही है। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर और एल्स ही माइट फेल द एग्जाम, वरना वो एग्जाम में फेल हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आपको वहां जाना ही चाहिए। अगर नॉर्मल सेंटेंस होता, एक सेंटेंस हम लेते हैं, आपको वहां जाना चाहिए। सिंपल है ये, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तो हमने शुड का प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्या है? जाना ही चाहिए। जब जाना ही आ जाएगा सेंटेंस के बीच में, थोड़ा सेंटेंस में जोड़ दिया जाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे? शुड हैव टू का यूज करने लग जाते हैं। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, नॉर्मली सेंटेंस है। मुझे वहां जाना ही चाहिए, आई शुड हैव टू गो देयर, तो वहां पे हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। आपको वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। या तो आप सेंटेंस में आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, आपको वहां जाना चाहिए, शुड हैव टू गो देयर। उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड हैव टू गो देयर। क्या उसे वहां जाना चाहिए? शुड ही हैव टू गो देयर। क्या आपको वहां जाना चाहिए? शुड यू हैव टू गो देयर। आपको वहां क्यों जाना चाहिए? व्हाई शुड यू हैव टू गो देयर। आपको वहां कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड यू हैव टू गो देयर। आपको यह किताब कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ शुड यू हैव टू रीड दिस। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं और इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप इस तरह से बोल भी सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए। देखिए, करनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, आपको यही देखना है कि करना ही चाहिए के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज सीख रहे हैं। तो आपको यही देखना है, आगे सेंटेंसेस आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे ये यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर। टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से।
बाकी नॉर्मल सेंटेंस बन गया वी शुड हैव टू टॉक, टॉक मतलब बात करना है, कोई चीज करना। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए। देखिए करना ही चाहिए, पहले आप इतना कर लीजिए, उन्हें करना चाहिए, दे शुड हैव टू डू, उन्हें करना ही चाहिए, दे शुड हैव टू डू, इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट। कुछ तो, डू समथिंग अबाउट इट, अबाउट इट का मतलब इस बारे में या इसके बारे में उन्हें कुछ तो करना चाहिए, दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए, यू शुड हैव टू डू दिस समथिंग अबाउट इट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, केवल आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी रूल आपका सेम फिट होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको यह किताब पढ़ना ही चाहिए। यहां भी देखिए सेंटेंस में जोड़ दिया गया है, पढ़ना ही चाहिए। केवल अगर सेंटेंस में होता कि आपको यह किताब पढ़ना चाहिए, यह किताब पढ़ना चाहिए, ही नहीं आया है, पढ़ना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस है, यू शुड रीड दिस बुक, तो हम शुड का यूज करते हैं, और पढ़ना ही चाहिए थोड़ा जोड़ दे दिया तो वहां पे हम शुड हैव टू का यूज करते हैं, ये आपको देखना है। यू शुड हैव टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब पढ़ना ही चाहिए। मैं सेंटेंस में कुछ जोड़ दे के सेंटेंस को बोल रहा हूं। नॉर्मल सेंटेंस, आपको यह किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक, आपको यह किताब पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू रीड दिस बुक, तो इस तरह से हम हैव टू का यूज करते हैं, शुड हैव टू का। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आपको यह किताब क्यों पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स क्यों पढ़ना ही चाहिए, सेंटेंस में क्या आया है, क्यों आया है, तो सबसे पहले हमें इसी की इंग्लिश लिखनी होती है, क्योंकि ये सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब कमेंट करके जरूर पूछे कि हाँ हमें इस चीज में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में इस तरह से बता दूंगा कि आप कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भूल ही नहीं सकते हैं। आपको यह किताब क्यों पढ़ना ही चाहिए, देखिए वाई शुड यू हैव टू रीड दिस बुक, वाई शुड यू हैव टू रीड दिस बुक, आपको यह किताब क्यों पढ़ना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको वहां जाना ही चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में भी जोड़ दिया गया है सेंटेंस, क्या आपको वहां जाना ही चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है, इसलिए सबसे पहले हमने शुड का यूज किया है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर क्या आया है तो वहां पे क्या की इंग्लिश व्हाट लिख देते हैं, यहाँ पे व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। व्हाट भले लिखा है, क्या सेंटेंस में भले लिखा है, लेकिन यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होती है तो वहां पे हम सेंटेंस में आने वाली सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी पार्ट बचता है उसको हम लिखते हैं। मैंने आपको कई बार यह बता चुका हूं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो वहां पे आपको व्हाट का यूज नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है सेंटेंस में। अब यह भी बताया हूं, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह से समझ जाइए कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पा रहे हो तो वहां पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, क्या आपको वहां जाना ही चाहिए, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, हाँ मुझे जाना चाहिए। अगर नहीं जाना है तो आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आप इस तरह से आंसर देंगे ना, हाँ या ना में आंसर देंगे। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि अगर हाँ या ना में जवाब दे पा रहे हैं तो वहां पर भी WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। या सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो तो वहां भी WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स WH फैमिली मेंबर क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, ये सब WH फैमिली मेंबर ही है। शुड यू हैव टू गो देयर, क्या आपको वहां जाना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हम सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए, हम सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस था, उन्हें इस बारे में कुछ तो करना ही चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए। ठीक उसी तरह से हम सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए, हम सभी को, वी ऑल शुड हैव टू रीड दिस बुक, हम सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए। हमने सेंटेंस में बदला क्या है, केवल सब्जेक्ट चेंज कर दिया। यहाँ पे हम सभी था, यहाँ पे क्या गया, आप सभी, केवल सब्जेक्ट चेंज है, बाकी सेंटेंस सेम है। आप सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए, वरना आप सभी एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, यू शुड हैव टू रीड दिस बुक और एल्स यू विल फेल द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे या हो जाएंगे। आप सभी के लिए हमेशा यू का ही प्रयोग किया जाता है। यू केवल आपके लिए भी प्रयोग किया जाता है और आप सभी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस में बताता हूं यू से रिलेटेड, जैसे आप अच्छे हो, यू आर गुड,
और फिर देखिए आप में कई ग्रुप है, कई स्टूडेंट आपके साथ है, कई दोस्त आपके साथ है, मैं कहता कि आप अच्छे हैं, यू आर गुड, तो भी यू बोल रहा हूं, और आप अकेले हैं तो भी मैं यू का ही यूज कर रहा हूं, यानी कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। आप सभी को यह किताब पढ़ना ही चाहिए, वरना आप सभी एग्जाम में फेल हो जाओगे। यू शुड हैव टू रीड दिस बुक और एल्स यू विल फेल द एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर पूछिए। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।